ओम शांति 5/3/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। परमात्मा को खवैया, भगवान, पतित पावन कहा जाता है। जब हम आत्मा, सीताएं, भक्तियां सभी दुखी हो जाती हैं, तब परमात्मा बाप आकर हमारा हाथ पकड़ता है। भक्ति में धूमधाम से बाजे गाजे बजाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगाते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, नवरात्रे करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि भगवान आकर इस दुनिया से छुड़ाए। बस पुकारते रहते हैं, परंतु बाप का किसी को पता नहीं है। भक्तों को बाप का पता नहीं, इसलिए बच्चे नहीं हैं। अगर बच्चे होते तो बाप का सुख शांति का वर्षा मिल जाता। भक्ति में भक्तों को बाप का पता इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, तब पता पड़ता है और अपना बनाते हैं सुख शांति का वर्षा देने के लिए। 84 जन्म देवी देवता ही लेते हैं और ये ब्राह्मण जन्म बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। भक्ति में हमें नहीं पता था कि एक दिन हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, स्वर्गवासी बनेंगे। अब हमें स्वर्ग में चलने की आस बुद्धि में धारण करनी है। स्वर्ग का रचयिता परमात्मा बाप है। सन्यासी भी कहते हैं काम महाशत्रु है, इसलिए वह घर बार छोड़ के चले जाते हैं। उनका है निवृत्ति मार्ग, और गॉड फादर कौन है वे ये नहीं जानते। हुमन गौओं को चराने वाला अर्थात ब्राह्मण आत्माओं की पालना करने वाला और मुरली सुनाने वाला एक परमात्मा बाप है। कोई कृष्ण नहीं है, फिर उन्होंने कृष्ण का नाम गोविंद रख दिया है। माया रावण कुमत देती है, बाप सुमत देते हैं। सुमत माना श्रीमत और कुमत माना झूठी मत। झूठी मत थी, इसलिए स्वर्ग की कोई आस नहीं थी। बाप की सुमत से स्वर्ग की आस प्रकट हुई है। स्वर्ग में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती है जिसके लिए माथा मारना पड़े। बाप मत नंबर 1 देते हैं, परंतु हम बच्चों का पुरुषार्थ नंबरवार है। बाप की मत नंबर 1 है और हम बच्चों का पुरुषार्थ नंबरवार है। जब हम संपूर्ण बन जाएंगे तब हमारी वाह निकलेगी। अभी तो हम गिरते पड़ते रहते हैं। अभी खुशी में है, अभी मुर्दा बन गए। माया भिन्न भिन्न प्रकार की ठोकरें मारती है और सूत मुझा देती है। फिर श्रीमत छोड़ रावण की मत पर चलने लग पड़ते हैं, फिर चलाते रहते हैं। कदम कदम पर बाप से सावधानी लेते रहना है, उसी में हमारा कल्याण है। नहीं तो माया उल्टा काम करवाती रहेगी। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने से आपस में भाई बहन हो जाते हैं। ला नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करें। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनने के बाद कुल को कलंक नहीं लगाना है। पवित्रता बाप ही आकर सिखलाते हैं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। पांडवों ने स्वर्ग की राजधानी स्थापन की, यह भी शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में जो कौरवों पांडवों की लड़ाई दिखाई है वह स्थूल लड़ाई की बात नहीं है। कौरव अर्थात जो परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं और परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं, और पांडव अर्थात जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, परिस्थितियों पर जीत पा लेते हैं। तो यह स्थूल लड़ाई की बात नहीं है, यह हमारे अंदर के बुरे और अच्छे संस्कारों की लड़ाई की बात है। परमात्मा बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से ही हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। माया के तूफान बहुत जोर से आएंगे, बच्चे आदि याद आएंगे। इसलिए सबसे पहले नष्टमोहा बनना होगा, और वो नष्टमोहा बनेंगे अशरीरीपन के अभ्यास से और शिव बाबा की याद से। साजन पिछाड़ी
साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में जोत जगाते हैं। अर्थात जब परमात्मा साजन आत्मा सजनी की जोत जलाकर अपने साथ ले जाते हैं, उसका ये यादगार है। अब सबको गुल बनाकर, अब बाप सबको, अब शिव साजन सबको गुल बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। जो याद से अपने पाप नहीं चुकतू करते हैं, वह कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाते हैं। साधु संत शांति को ढूंढने जाते हैं। साधु संत शांति को ढूंढने जाते हैं, उनको पता ही नहीं है शांति आत्मा का स्वधर्म है। जब हम अपने आत्मा स्वधर्म में टिकते हैं तो हमें शांति महसूस होने लग जाती है। आज की मुरली का वरदान। बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजय बनने वाले समान साथी भव। आज की मुरली का स्लोगन। सदा निर्विघ्न रहना है और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।